रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो पिछले कुछ दिन में बहुत ज्यादा भीषण स्थिति की तरफ जा रहा है। और ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सीमा में दाखिल होकर हमले किए और अब पुतिन बौखला गए हैं इस बात पर, और अब पलटवार की तैयारी भी है। और इन सब के साथ ही एक अपडेट भी आप जान लीजिए, यूक्रेन ने खड़ी की है मॉस्को के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। यूक्रेन ने कुर्स्क हमले में एक पुल को ढा दिया, रूसी इलाके में दूसरा पुल उड़ाया भी, और यहाँ पर भी वही देखा गया, पुल को ढा दिया गया। रूसी सेना तक पहुंचने वाली मदद में अब मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि ये पुल उसमें काम आता था। यूक्रेन का जीते हुए क्षेत्र पर कब्जा बरकरार रखना लक्ष्य है। यूक्रेन ने बड़ी मुश्किलें मॉस्को के लिए बढ़ा दी हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क हमले के बाद अब जिस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं उसके लिए रूस सोचने वाली बात है कि इसका इंतकाम कैसे लेगा, इसका बदला कैसे लेगा। कुर्स्क हमले के बाद एक पुल को ढा दिया, रूसी इलाके में दूसरा पुल भी उड़ाया, उसे भी ढा दिया। रूसी सेना तक पहुंचने वाली मदद में अब बड़ी मुश्किल आ रही है। यूक्रेन का जीते हुए क्षेत्र पर कब्जा बरकरार, ये लक्ष्य लगातार बना हुआ है कि यूक्रेन लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए, रूस के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, रूस का झंडा हटाए, यूक्रेन का झंडा लगाए और रूसी इलाकों में एक एक करके कब्जा करे। लेकिन ये जो पुल ढहाने की घटना सामने आई है, इससे रूसी सेना को पहुंचने वाली जो मदद है उसमें भी अब बाधा आ रही है। यूक्रेन की कुर्स्क वॉर रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, कैसे एक के बाद एक हमले किए, कैसे यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जानिए। पहला दिन जब सुजा कोर्नेवो पर हमला किया गया, फिर उसके बाद में दूसरा दिन जब 15 किलोमीटर का इलाका जीता, 11 गांवों पर कब्जा कर लिया और ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता चला गया। आ जाइए तीसरा दिन जब 430 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता गया। फिर आ जाइए पांचवा दिन जब यूक्रेनी सेना सुजा शहर में घुसती है और फिर वहां इलाके को घेर लेती है। फिर उसके बाद में अगला दिन जब बेलगेरोद पर हमला करके पोरोज इलाका जीता गया। साथ ही साथ उससे अगला दिन बोलोवस्की क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए गए। फिर अगला दिन जब क्रानोयाजुर्स्की इलाके में यूक्रेनी झंडा लहराया गया और ये लगातार रूसी इलाकों में हो रहा है। उससे आगे कुर्स्क और बेलगोरोद से 77 गांव और कब्जों पर कब्जा कर लिया। गांव, कस्बे, यहाँ अलग अलग जगह यूक्रेनी सैनिक घुस रहे हैं और अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। यूक्रेन का सुजा शहर पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। साथ ही साथ 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके में सैन्य प्रशासन अभी नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग दिनों में यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़े हैं, उससे मालूम होता है कि यूक्रेनी सेना जो है वो बहुत सोच समझकर स्ट्रैटेजी वाइज आगे बढ़ी भी है और अलग अलग गांवों में, अलग अलग इलाकों में पहुंचकर अब बदला भी ले रही है और कब्जा भी कर रही है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट, जवाबी हमले में रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला सामने आया है। खतरनाक मोड़ पर अब रूस यूक्रेन का युद्ध पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव को इसमें निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने कीव पर दागी हैं एक के बाद एक कई मिसाइल। जवाबी हमले में रूस ने यूक्रेन में ये एक के बाद एक मिसाइल दागी हैं और कीव पर एक के बाद एक ये हमला जो कि चिंता यूक्रेन की बढ़ा सकता है। हालांकि यूक्रेन पहले ही तबाही के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में यूक्रेन में और ज्यादा तबाही के इरादे से ये हमले किए गए हैं क्योंकि उधर रूस में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने एक के बाद एक गांव और कस्बों को कब्जा कर लिया है, उन्हें अपने घेरे में ले लिया है। उधर रूस का प्रहार कैसे सामने आ रहा है, अब ये जानिए। Su-24, Mi-8, Mi-17 इन सभी का इस्तेमाल जो है रूस वो कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ और साथ ही साथ स्कंदर मिसाइलों से भी प्रहार एक के बाद एक हो रहा है। 2 हिमार्स मिसाइल हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। सुमी में MLRS पर हमला किया गया है। यहाँ पैट्रियट एयर डिफेंस S-125 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी आपको तैनात नजर आएगा। यहाँ रूस की तरफ से जब हमला किया गया है, अलग अलग मोर्चों पर यह हमला, अलग अलग तरीके से यह हमला और इसमें यूक्रेन को पहुंचा है बड़ा नुकसान। स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया गया है और अब ये जो हमला है उसका अच्छा खासा असर यूक्रेन की धरती पर नजर आ रहा है क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि अगर यूक्रेनी सेना को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोकना है तो यूक्रेन में भारी तबाही मचानी होगी। अब कैसे रूस सतर्क है और कैसे अब यूक्रेनी सैनिक जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने से रोकना और अपनी सुरक्षा के इंतजाम क्या है ये जान लीजिए। यहाँ पर 6 इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली करवा दिए गए हैं। ये रूस की तरफ से हुआ है जिसमें
सोवखोवनी है और अब सोवखोजनी के इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया है। डोब्रोपोली भी वो इलाका है जहां से लोगों को हटने के लिए कहा गया है। कजाचोक को भी इलाका खाली करा दिया गया। इसके अलावा नोवो पेट्रोवका को भी इलाके को खाली कराया गया है। कोलो टिलोवका को खाली कराया गया और वटोरिया को भी खाली कराया गया है। ये वो अलग अलग 6 इलाके हैं जिन्हें खाली कराकर रूस नुकसान को कम करना चाहता है, क्योंकि अगर यहाँ लोग होंगे, यहाँ हमले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिविलियंस को भी नुकसान होगा, क्योंकि इमारतें अगर नष्ट हों तो उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन जान जाएगी तो वो वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए ये रूसी सेना के कुछ एहतियातन कदम है जिसमें इन 6 इलाकों को खाली किया गया है, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस पर बात हम करेंगे क्योंकि हालात इस टकराव की स्थिति में लगातार भीषण होते हुए नजर आ रहे हैं और ये तब से ज्यादा है जब से यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में घुसे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। वीएन झा सर, जो हालात रूस यूक्रेन के बीच में पिछले करीब 2.5 साल से बने हुए थे, उसमें यह था कि रूस हमला करता था यूक्रेन पर, यूक्रेन उसका पलटवार करता था, लेकिन पिछले कुछ दिन में जो हम देख रहे हैं, रूसी सैनिक पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक रूस में दाखिल भी हो गए, हर दिन 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते भी हैं। करीब 80 के करीब ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां पर कब्जा कर चुके हैं। अब आगे होगा क्या, क्योंकि जैसे यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़े हैं वैसे तो रूसी सैनिक और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, पुतिन एग्रेसिव हो गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फिर बड़ी तबाही के हैं। कृष्णा जी, सुप्रभात। देखिए, आपके जितने दर्शक हैं और आपने जितने भी चीज़ें बताई हुई हैं, इसमें एक छोटा सा चीज़ हमारे जहन में रखना पड़ेगा। ये जितने खबर आ रही हैं, ये वेस्टर्न मीडिया से छन के आ रही हैं। यूक्रेन में आज के दिन में जो भी हो रहा है वहाँ पे बाकी मीडिया नहीं है, वहाँ पे यूक्रेनी मीडिया है और यूरोपियन मीडिया जो चीज़ वहाँ से फिल्टर करती है वही हम सबों के सामने में आती है। रशिया किस तरह से इसको अपनी मीडिया से देखता है या बाकी की जो दुनिया है उसके जो मीडिया किस तरह से देखती है, ये चीज़ हमारे सामने में आ नहीं रही है, बहुत कम आ रही है। मैं रोज़ सुबह में न्यूज़ पढ़ता हूँ अलग अलग मीडियम से, तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे बताई जाती हैं, जो आपने भी बताई हुई हैं, ये सब सच है। ये शायद एक कहते हैं ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको इस तरह से देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यूक्रेन का इनकर्शन हुआ है रशिया के क्रस्ट में, ये बिल्कुल जायज़ है। कितना हुआ है ये हम नहीं जानते हैं, कितने सैनिक गए हैं ये भी हम नहीं जानते हैं। कोई एक एस्टिमेट था जब कहा जाता था कि लगभग 5000 लोग जो हैं वो अंदर में गए हुए हैं, कुछ 70 टैंक के साथ में, कुछ एपीसी के साथ में। लेकिन वहीं पे सवाल ये भी उठता है कि आज के दिन में यूक्रेन के पास में कितने टैंक बचे हुए हैं। सारे टैंक उसको जो अभी मिले हैं हाल के 2-2.5 वर्षों में, वो सबको आप ऐड कर लीजिए, कितने टैंक बचे हैं, कितने एपीसी बचे हैं, कितने आर्मर्ड व्हीकल्स बचे हैं। अब उसमें से कितना वो लेके गया हुआ, क्योंकि हम ये ना भूलें कि डोनबास का और बाकी ज़ैपोरिज़िया ये सब जो एरिया है ये अभी ऑपरेशनल है, ये खुला हुआ है। और तब जैसे यूक्रेन क्लेम करता है कि वो 10,000 से ज़्यादा सैनिक लेके गया है, कहाँ से आए ये सैनिक?